दिमाग में। और जिंदगी में इस बात को अगर याद रखोगे तो आप देखोगे कि आपको कितनी बढ़िया बात मैंने बताई थी, और ये भी याद रखोगे कि भाई बात तो आपने सर सही बताई थी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। चलिए, मिथ यानी कि एक तरह की गलतफहमी। दोस्तों कहा जाता है, ऐसा बहुत बार सुनने को मिलेगा, कई बार सुनने को मिलेगा, कई बार पढ़ने को मिलेगा कि स्टेटमेंट संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अजम्पशन का क्वेश्चन हो गया या निष्कर्ष का क्वेश्चन हो गया, है ना, तो जब भी उसमें ये शब्द का प्रयोग होता है यानी कि ओनली, जिसको हम लोग केवल बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, केवल बोलते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, ओनली और केवल का शब्द का प्रयोग अगर किसी अजम्पशन में हो जाए तो ऐसा कई बार कहा जाता है कि इसको देखते साथ ही गलत कर देना। मतलब कि किसी भी अजम्पशन में अगर ओनली शब्द का प्रयोग हो गया यानी कि केवल शब्द का प्रयोग हो गया तो इसको देखते साथ गलत कर देना। क्यों क्यों, मैं उसका कारण भी बताता हूं आपको, सुनो। लेकिन दोस्तों ये केवल मिथ है, ये मिथ है। अब मैं इसको सही भी बताता हूं। देखो ऐसा क्यों बोला जाता है, उसका कारण है। उसका कारण क्या है दोस्तों, ओनली या फिर केवल क्या होता है। देखिए केवल का मतलब, जैसे मैंने बोला कि दोस्तों रेलवे के लिए यूट्यूब पर केवल क्विक ट्रिक्स पर ही पढ़ाई कराई जा रही है। मुझे बताओ ये बात कितनी सही है? आपको सारी बात तो गलत है। केवल रेलवे की पढ़ाई यहीं कराई जा रही? नहीं सर, रेलवे की पढ़ाई तो बहुत जगह कराई जा रही है। तो फिर मेरी बात गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? क्योंकि दोस्तों ये जो बात मैंने बोली है केवल यही कराई जा रही है, तो दोस्तों मैंने कहीं ना कहीं अपने अजम्पशन को फिक्स कर दिया। दोस्तों केवल जो होता है वो एक निश्चित वर्ड होता है, निश्चित यानी कि डेफिनेट, फिक्स, डेफिनेट यानी निश्चित। और अजम्पशन कभी भी निश्चित नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों अजम्पशन अपने आप में अधूरा होता है। अजम्पशन मतलब क्या है? एक तरह की धारणा। और दोस्तों धारणा कभी भी डेफिनेट यानी कि निश्चित नहीं हो सकती, 100% नहीं हो सकती। वो केवल एक तरह की मान्यता है, हम ऐसा सोच के चल रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो कभी भी आप अपनी मान्यताओं को, धारणाओं को 100% फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने उसको 100% फिक्स कर दिया तो वो एक प्रकार का निष्कर्ष बन गया, यानी कि कंक्लूजन। अब आपने उसको निष्कर्ष किया भाई यही होगा और तो कुछ होगा ही नहीं। तो अजम्पशन कभी भी ओनली या फिर केवल पे नहीं चलता, क्योंकि वो फिक्स नहीं हो सकता। आप समझे? इस वजह से काफी लोग कहते हैं कि जब भी कभी ओनली या फिर केवल का प्रयोग दिख जाए उसको सीधे सीधे उठा के गलत कर देना। दोस्तों ये बहुत बार घातक भी हो सकता है, यानी कि गलत भी हो सकता है। बोलो कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों होता है। आपने अभी तक मेरे साथ 13 सवाल किए, 13 में से दोस्तों 12 सवाल ऐसे थे, या कह सकता हूं मैं 13 के 13 सवाल ऐसे थे जिसमें कहीं पर भी क्या स्टेटमेंट के अंदर आपको कहीं पर भी कोई केवल या फिर ओनली का सेंस आया था? क्या किसी भी स्टेटमेंट के अंदर क्या दोस्तों ओनली या फिर केवल का कोई भाव आया था? नहीं ना, इस शब्द का कहीं प्रयोग हुआ था स्टेटमेंट के अंदर? नहीं हुआ था। तो दोस्तों पता क्या होता है, जब स्टेटमेंट के अंदर कभी भी कोई केवल या फिर ओनली का प्रयोग नहीं होता है और अजम्पशन में अगर हम केवल या ओनली का प्रयोग कर देते हैं तो उस बेसिस पे दोस्तों उसको हम गलत मान लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट हमसे कहीं भी कैसे भी ओनली या फिर केवल की बात कर ही नहीं रहा, यानी कि निश्चित की बात कर ही नहीं रहा। तो जब निश्चित की बात स्टेटमेंट नहीं कर रहा है तो हम अजम्पशन भी निश्चित तौर पर नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस वजह से कह दिया जाता है कि ओनली का शब्द कभी भी आ जाए तो उसको गलत मान लो हमेशा। बट दोस्तों हमेशा गलत मानना भी गलत है, हमेशा गलत मानना भी गलत है। नहीं, क्यों दोस्तों? ओनली जो है वो जो है स्टेटमेंट के आधार पे चलेगा। मतलब कभी कभार ऐसे भी स्टेटमेंट आएंगे, मैं आपको खुद कराऊंगा कि बहुत बार स्टेटमेंट दोस्तों ऐसी बात बोल रहा होता है जो कि निश्चित तौर पे जा रही है, यानी कि ओनली के सेंस में जा रही है, यानी कि केवल के सेंस में जा रही है। और अगर केवल के सेंस में स्टेटमेंट जा रहा है तो उसका अजम्पशन भी ओनली के केस में जा सकता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो दोस्तों ओनली आ जाने से हम सीधे गलत कर दें ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है कि हम करें कि ना करें। लेकिन काफी लोग इसको क्यों बोल देते कि भाई देखते साथ इसको गलत कर दो? वो इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्तों 90% जो क्वेश्चन बनते हैं ना इस चैप्टर में, उसमें स्टेटमेंट में ओनली का सेंस ही नहीं होता। लेकिन मुझे बताओ 90% होते हैं, लेकिन दोस्तों 10% अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें ओनली का सेंस आया और आपने अगर ये पढ़ा है कि ओनली देखकर तो काट ही दो हमेशा, तो आप तो फिर गलत हो गए। इसलिए सही चीज पढ़ते हुए चलो दोस्तों। ओनली का सेंस बिल्कुल गलत माना जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है स्टेटमेंट के आधार पे। और क्योंकि दोस्तों यहां पर स्टेटमेंट में कहीं पर भी ओनली का कोई सेंस आ नहीं रहा है, इस वजह से मैं इसको गलत कर रहा हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ या ना का जवाब देना जल्दी से। मैंने बहुत टाइम लेकर ये बात समझाई है, लेकिन जरूरी है। क्यों जरूरी होता है दोस्तों? क्योंकि देखो कोई चीज जब आपके दिमाग में पहले से डाल दी जाती है ना, मुझे पता है आप लोग सब पढ़े बैठे हो, मुझे ये भी पता है आप लोग सब पढ़े बैठे हो, इस चैप्टर को बहुत सारे लोग पढ़े बैठे हो, उसके बाद भी आप यहां पढ़ रहे हो। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि आपने इस चैप्टर को कहीं से भी पढ़ लिया, लेकिन आपने आज तक उसको ठीक से पढ़ा नहीं है, या आपको पढ़ाया नहीं गया, तभी तो आज आप यहां पर हो, वरना आप क्वेश्चन नहीं सोल्व कर रहे होते। आप मेरी बात समझे? लेकिन आज के बाद अब आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर, ये मैं कह रहा हूं आपसे दावे के साथ। तो ध्यान रखना, ओनली दोस्तों तभी गलत करना जब स्टेटमेंट में उसका सेंस ना आए। ये मत सोचना कि ओनली आया नहीं कि इसको गलत कर दो, नहीं नहीं, कभी कभी फंस जाओगे। यहां पर अगर ओनली का सेंस आ गया तो फिर भाई साहब वो सही भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये केवल एक मिथ है कि ओनली, अच्छा ऐसे और भी शब्द होते हैं, जैसे ओनली आ जाए, ध्यान से बात समझना, ऑलवेज वाला शब्द आ जाए, ऑल यानी कि सभी। तो कुछ ये कहा जाता है कि कभी भी ओनली, ऑलवेज, ऑल ऐसे शब्दों का प्रयोग अजम्पशन में कर दिया जाए तो उसको हमेशा गलत माना जाता है। ऐसा 100% सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऑलवेज जो होता है ये भी एक निश्चित, हमेशा ऐसा ही होगा, तो ये निश्चित शब्द है। ऑल का मतलब सभी ऐसा कर रहे हैं, तो ये निश्चित शब्द हो गया। आप मेरी बात समझ रहे हो? बट ये डिपेंड करता है दोस्तों स्टेटमेंट के आधार पर, ऐसा कभी भी नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या लगाया था अपन ने? इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा पहला सही और दूसरा गलत, पहला सही और दूसरा गलत।